दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कल से एक जो नोटिस है बहुत वायरल हो रहा है एआई रिक्रूटमेंट का, जूनियर एग्जीक्यूटिव का। क्या ये फेक है, क्या ये रियल है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। 2023 की क्या कट ऑफ रही थी दोनों की बताऊंगा, चाहे वो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल का हो, चाहे वो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का हो। ओके, और इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है वो भी मैं आपको दोनों यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रमोशन कैडर क्या रहता है। देखिए, दो ब्रांचेस होती है जहां तक मैंने अभी जितना सर्च किया है उसके हिसाब से। देखो, एक होती है एग्जीक्यूटिव कैडर, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर का जो इंसिग्निया होता है, मतलब एक तरीके से जो शॉर्ट फॉर्म होता है, एब्रिविएशन होता है, वो एनई आता है। और जो एग्जीक्यूटिव कैडर का आता है वो ई आता है। तो जब भी आप ये ई 6 देख रहे हो तो ये एग्जीक्यूटिव कैडर में है, जब आप ये एनई देख रहे हो तो यानी कि ये नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर है। तो देखिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और उन सभी डिपार्टमेंट्स में जो भर्ती होती है वो डायरेक्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव की होती है। इसके ऊपर लेवल पे भर्ती नहीं होती है, डायरेक्टली जो भर्ती आती है बाय प्रमोशन होती है। ओके, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आपकी भर्ती होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इस कैडर पे ही आने वाली होगी, और अगर इस कैडर और इस कैडर पे आएगी तो उस पर एक्सपीरियंस मांगा रहेगा। ओके, इस पे एक्सपीरियंस मांगा रहेगा। नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले वो नहीं भर पाएंगे। नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले वो सिर्फ और सिर्फ जूनियर एग्जीक्यूटिव भर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंस का हो, एचआर का हो, कॉमन कैडर हो, चाहे वो आपका ईटीसी हो। ओके, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कैडर की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। यही आप देख रहे हो, ये जो नोटिस है मैंने यहाँ पे लगा रखा है। देखो, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, इस पे तो भर्ती नहीं आ सकती है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आएगी भी भर्ती। डेप्यूटी जनरल मैनेजर तो आप समझ लीजिए कि ये नहीं आ सकती भर्ती, क्योंकि बाय ये कैसे आएगी, ये सिर्फ सिर्फ प्रमोशन बेस्ड पे होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड पर होता है, प्रमोशन भी होता है। और ये जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, जैसे यहाँ पे E4 E5 इन्होंने दे रखा है, इन्होंने इसको मर्ज कर दिया। सीनियर मैनेजर होता है। ये सब और सब कब बनते हैं भाई, आप कम से कम 15 से 20 साल बाद, 15 साल बाद बनोगे। अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव बनते हो तो जाकर आप 15 साल बाद सीनियर मैनेजर बनोगे। ओके, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि डायरेक्टली भर्ती तो ये नहीं आ सकती है। आएगी भी तो 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा रहेगा इसमें। ओके, हम अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं भर्ती या तो इसमें ही आ सकती है, अदरवाइज इसमें भी आएगी तो इसमें भी आपका एक्सपीरियंस मांगा रहेगा 2 3 साल का। देखिए, असिस्टेंट मैनेजर की ये बोल रहे हैं 214 पोस्ट। ओके, और जूनियर एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे बोल रहे हैं 215 पोस्ट। तो आप सीधा सीधा जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसके हिसाब से तो आप निकाल दो कि 50% जो यहाँ पर भर्ती होगी वो पर्टिकुलरली ये जो इस कैडर पे होगी वो जाएगी किस पे, प्रमोशन बेस्ड। तो 50% ही आपके पास बचेगी। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 215 क्रिएटेड हुई हैं। तो आप समथिंग आप देख लेंगे, 215 से ऊपर तो नहीं आएगी। 200 पोस्ट का आप नोटिफिकेशन देख लेंगे आने वाले कुछ टाइम के बाद, क्योंकि इनका जो प्रीवियस एटीसी बहुत जल्दी काम करता है। याद रखना आप, एआई जो है ना आपका, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत जल्दी काम करता है। सरकारी नौकरी है, एग्जाम भी फटाफट होता है। एक ही टीयर का एग्जाम होता है, 1 टीयर एग्जामिनेशन है। और एटीसी में तो अगर आप देखोगे जूनियर एग्जीक्यूटिव में, तो उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है, वॉइस टेस्ट भी होता है। लेकिन जो कॉमन कैडर है उसमें कोई और टेस्ट नहीं होता, सीधा एक पेपर होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या निकल जाएगा, सीधा आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। बहुत जल्दी होती है इसकी कार्रवाई, लेट नहीं करते हैं ये लोग। तो ये बात इनकी अच्छी है। तो आप सिर्फ इसका और इसका देखिए कि भाई इसका और इसका ही आ सकता है। अगर आएगा भी तो ये वाला भी आप भूल जाइए। जूनियर एग्जीक्यूटिव E1 जो कैडर है, एग्जीक्यूटिव 1 जो लेवल होता है वो इसी पे आता है। 215 पोस्ट इन्होंने क्रिएट करी है, तो समथिंग 200 या फिर 180 पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन निकालेंगे इसका। ओके, और समथिंग समथिंग इसके ऊपर जो ये पोस्ट है, अगर इस पे आती भी है तो 50% तो आप हटा दो, क्योंकि बाय ये प्रमोशन होगा 50% बाय, और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा। तो 100 पद भी ये निकालेंगे अगर, तो बाकी ऊपर का तो आप छोड़ दीजिए, ये तो कभी नहीं आ सकती ये भर्तियां, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कैसे होती हैं, प्रमोशन से होती हैं। और अगर आएगी भी तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मांगा रहेगा, वो फिर नॉर्मल बच्चा नहीं भर पाएगा। सेम ये जो एग्जीक्यूटिव कैडर हो गया, सेम इसी की तरह से यहाँ पर आती है कैसी। ये देखो, यहाँ पर पहली बात तो भर्ती अगर आएगी भी तो यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की नहीं आने वाली है। यहाँ पे देखो E1 लिखा है, तो यानी कि ये एग्जीक्यूटिव कैडर है। या तो एटीसी, या तो कॉमन कैडर, या तो एचआर, या तो फाइनेंस। ये जो आपका एग्जीक्यूटिव कैडर है ये आपका इसी में आएगा। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर का जो होता है उसकी भर्ती नहीं है। देखो उसमें क्या होता है, जूनियर असिस्टेंट आपने देखा होगा, हिंदी का आता है ना, लॉ का भी आता है, फाइनेंस का भी आता है। ओके, असिस्टेंट हो गया, ये 2 साल बाद बनते हैं। 3 साल बाद सीनियर असिस्टेंट, सुपरवाइजर, फिर सुपरिंटेंडेंट, सीनियर सुपरिंटेंडेंट, फिर सीनियर सुपरिंटेंडेंट। ये आता है एस जी स्पेशल ग्रेड बोलते हैं इसको। ओके, ये एनी 10 तक जाते हैं प्रमोशन अगर होता है तो। अब यहाँ पे ना आपको मैंने यहाँ पे तो लिखा हुआ है, ये आप देखा होगा कि 3 साल बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे, 3 साल बाद आप मैनेजर बन जाओगे। नहीं होता ऐसा। कम से कम आपको यहाँ से यहाँ पहुंचने में 4 साल लग जाएंगे, यहाँ से यहाँ पहुंचने में 7 साल समथिंग। वो भी मैं बता रहा हूँ, वैकेंसी होनी चाहिए।
वैकेंसी हुई तभी जाके हो पाएगा, क्योंकि आप तभी ये पोस्ट ले पाएंगे जब ये पोस्ट वाले का प्रमोशन होगा। ये पोस्ट आप तब ले पाएंगे जब इस वाले का इस पे प्रमोशन होगा। तो यहाँ पे आपकी ऑल इंडिया सीनियोरिटी भी देखे जाती है। ऑल इंडिया सीनियोरिटी देखने के बाद आपका प्रमोशन होता है। जैसे मान लीजिए आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव है, आपके बैच में जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन सभी में आपकी सीनियोरिटी क्या है, उसके हिसाब से आपका प्रमोशन होगा। और ये भी देखा जाए कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट अभी खाली है या नहीं है, तभी जाके आपका प्रमोशन होगा। और उसके बाद ये बंदा जो है वो ये बनना चाहिए, तब जाकर आपका प्रमोशन होगा। तो यानी कि आपके ऊपर वाले को ये प्रमोशन होना चाहिए, तब आपका प्रमोशन होगा। ये खाली 3 साल तो इन्होंने ऐसे बता रखे हैं, 5-5 6 साल 7 साल लग जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है आपका ईटीसी 2022 का, 2022 में ये भर्ती आई थी जूनियर एग्जीक्यूटिव की। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हुआ था आपका वो 21 फरवरी 2023 में हुआ था। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन वेरिफिकेशन वॉइस टेस्ट हुआ था, टेस्टिंग हुआ था, साइको एक्टिव सब्सटेंस हेल्ड हुआ, ये कब हुआ था? ये एक कब हुआ था? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1 मई को हुआ था, 4 मई को, 8 मई को, 12 मई को और 15 मई को। अब यहाँ पे जो ये है ना, ये है आपका टीयर, मतलब कि जो आपका पेपर की कट ऑफ। ठीक है, ये आपकी क्या है? ये आपकी पेपर की कट ऑफ है। ये पेपर की कट ऑफ कौन सी है? जब आप पेपर देते हो उसका जो रिजल्ट आता है, यूआर की 94 गई थी। 120 नंबर का आपका एग्जाम होता है। 120 नंबर के एग्जाम के बाद यहाँ पे आपका सिर्फ सिंगल एग्जाम होता है ये। ठीक है, मेंस मूंस कुछ नहीं होता, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 120 में से 94 गई थी यूआर की। अब ये वाली कौन सी वैकेंसी है, ये वाले कौन से कट ऑफ है? ये कट ऑफ तब है जब आपका नाम आता है ये साइको एक्टिव टेस्ट के बाद। समझ में आ गया? ये आपका साइको एक्टिव टेस्ट हो गया। ये तो तब है जब आपको ये टेस्ट देना है। ये टेस्ट आपने दे दिया, इसके बाद आप इसमें जाते हो। फिर आती है ये वाली कट ऑफ कि भाई यू आर 95 गई, ईडब्ल्यू एस 91 गई, एक एक नंबर बढ़ रहे हैं देखो। ओके, तो यहाँ पर साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट देने के बाद, वॉइस टेस्ट देने के बाद आपकी जो कट ऑफ गई थी वो 95 गई थी। उसके बाद ये जो कट ऑफ है ये है वेटिंग लिस्ट की। समझ में आ गया? इसमें वेटिंग लिस्ट भी आती है। ये कट ऑफ थी वेटिंग लिस्ट वालों की। समझ में आ गया? जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, आप देख सकते हो सीबीटी इसका 14 कब हुआ था? अक्टूबर में हुआ था, और 15 अक्टूबर को हुआ था, और सारे कई एग्जाम हुए थे इसमें। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन इसका 2 जनवरी में हो गया था इनका। आप देखिए बहुत जल्दी कार्रवाई करते हैं ये। ओके, 5 जनवरी को और 8 जनवरी को और 11 जनवरी को उनका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। कट ऑफ जो पेपर के बाद आई थी ना, पेपर के बाद वाली कट ऑफ, ये 129 थी 150 में से। ओके, 125 ईडब्ल्यूएस की, 125 ओबीसी की, 121 एससी की, 119 एसटी की। समझ में आ गया? 150 में से है ये। अब ये वाली जो कट ऑफ है, ये वाली कौन सी कट ऑफ है? जो आपका फाइनल लिस्ट आती है कब के बाद? एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के बाद। कुछ बच्चे ज़्यादा बुलाते हैं एप्लीकेशन वेरिफिकेशन में, उसके बाद फाइनल रिजल्ट एक और बार आता है, उसमें 130 गई थी कट ऑफ 150 में से। नो नेगेटिव मार्किंग। समझ में आ गया? ये वाला पेपर जो करवाता है ये तो टीसीएस करवाता है। ये वाला जो पेपर करवाया था कॉमन कैडर का, ये करवाया था आईबीपीएस ने। तो यहाँ पे आप समझ लेना कि ये जिस पे जो भी यहाँ पे इनकी बॉडी होगी जिस पे ये कंडक्ट करवाना चाहते हैं, अपने आप से करवा सकते हैं, कोई इनका फिक्स नहीं होता। एटीसी का ये लोग टीसीएस से करवाते हैं, और बाकी का किससे करवाते हैं? बाकी का ये लोग किससे, बाकी का आईबीपीएस से भी ये लोग करवा देते हैं। तो आप इस चीज़ पे आप बिल्कुल भी ये मत समझना कि किससे करवाएंगे। एटीसी का तो 4-5 सालों से टीसीएस ही ले रहा है। ओके, और आईबीपीएस का ये पहली बार इन्होंने जूनियर एग्जीक्यूटिव का और जूनियर असिस्टेंट का आईबीपीएस नहीं करवाया था, इसलिए इसका पेपर भी नहीं है। और टेलीग्राम चैनल नीचे ज्वाइन कर लेना। इनसे रिलेटेड वीडियोस भी मैं लाता रहूँगा। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगर मुझसे बात करनी है तो टेलीग्राम में सर्च करना विक्रम सर PERS। ओके, तो ये मेरा पर्सनल आईडी है जिसमें आप मुझे पर्सनली मैसेज कर पाओगे। और गूगल प्ले में जाना, विक्रम सर जीके लिखना, वहाँ पे ऐप डाउनलोड कर लेना। आपको एटीसी के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जूनियर एग्जीक्यूटिव के, कॉमन कैडर के। और वेबसाइट में भी आप जा सकते हो, लिंक उसका नीचे दे रखा है। मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल। गुड बाय, जय हिंद।